हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं एक टैरो और यह 2 रैकल। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए की ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, आप भी अपना इंट्यूशन जो है या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है चीज़ों को समझने की उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं कि भाई कार्ड क्या आ गया है और आपके साथ वो कैसे और कितना रिलेट करता है ना। तो आपको भी कुछ पर्सनली मैसेजेस मिल सकते हैं, उसके लिए रेडी रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और ये हमने लिया है यहाँ पे टैरो। जब भी हम कार्ड्स को शफल करते हैं ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जानने की, ये जो है ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। लेकिन जब आप खुद इस निकले हुए कार्ड के साथ खुद को कनेक्ट करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल रीडिंग भी बन सकता है अगर आपको पर्सनल मैसेजेस मिलना स्टार्ट होते हैं तो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपके इंट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वो वर्क कर रहा है। ठीक है, किसी को इसके लिए थोड़ा समय, किसी को इसके लिए बहुत समय लग सकता है। ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है कि स्पिरिचुअली आप कितने एग्रेसिव हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हम यहाँ पे निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, चलो ये हमें मिला है। सेकंड कार्ड भी चुन लेते हैं जो कि है 4 ऑफ कप्स। चलो यहाँ पे वाटर साइन तो आ रहा है लगातार। ठीक है, और हम 2 कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। देखो ये आ चुका है द सन, क्योंकि हम रिवर्स कार्ड नहीं ले रहे हैं, सॉरी ये है द मून। और ये आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फाइनली हमें 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कप से सीधा फिर जाते हैं वॉन्ड्स में, तो भाई कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस व्यक्ति के लिए अभी के जो एहसास है, अभी के जो हालात है वो बहुत सेंटिमेंटल है। मतलब ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो रहा है या फिर इमोशनली वो कोलैप्स कर सकता है, वो गिर सकता है। तो भाई आपसे सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप ना इसका साथ मत छोड़ना। ठीक है, चाहे जो भी हो, आपको लग रहा है कि मे बी हालात जो है आपके काबू में नहीं है या फिर ये पर्सन जो है वो आपके ज़िंदगी में कम बैक करना चाह रहा है और शायद इसकी हालत खस्ता है और आप अभी इसका साथ छोड़ रहे हो या फिर इनफैक्ट इन्होंने ही आपका साथ छोड़ा था लेकिन अब जानबूझ के वापस से आपकी ज़िंदगी में आने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। देखो आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो हम यहाँ पे नहीं देख सकते बिकॉज ये रीडिंग हम स्पेसिफिकली इस व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों वापस आना चाह रहा है या फिर अगर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो क्या है उसकी दिल की परेशानियाँ। क्या उसे आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा या फिर कि भाई आप ही के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है या फिर हम ये कहें कि ये आपसे इतना ज़्यादा कमिटेड है कि आज भी अभी भी अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो तुरंत कहें कि चलो भाई मेरे पास तो आपके लिए समय ही समय है। यानी कि एस ऑफ कप्स का मीनिंग हर एक के लिए आता है लेकिन वो अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है अंदेशा कि ये व्यक्ति वापस तो आ रहा है बट उसे नहीं पता कि क्या उसका वेलकम होगा या फिर उसे परास्त किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सामने ना चॉइसेस आ रही है। ठीक है, अब ये जो चॉइस है ना 40% नसीब से कनेक्टेड है और 60% खुद इससे। ठीक है, कैसे? दो कई बार हमें ज़िंदगी में ना मौके मिलते हैं कि आप नसीब के खिलाफ जाके कुछ करो। जैसे कि आपको बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। ठीक है, अब ये जो लोग होते हैं ना जो सेल्फ मेड होते हैं उन्होंने खुद मेहनत की होती है, उनको कोई मतलब ऐसा मौका नहीं मिलता, ये खुद मौका तैयार करते हैं, मौका ढूंढते हैं। और कुछ लोग जो है उनको मौका दिया जाता है कि भाई ये लो ये मौका और अपने आप को साबित करो, है ना। तो कह सकते हैं कि भाई जो नसीब है उनके ऊपर बहुत फेवरेबल रहता है। तो ये कह रहे हैं कि देखो या तो उनकी ज़िंदगी में ना एक मौका आएगा या फिर ये मौका खुद क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगेन बात आती है कि क्या आप इस मौके के तलाश में हो कि बस इस व्यक्ति ने आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए, आप
अपने दिल की बात इनके सामने रखोगे और फाइनली आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत हो जाएगा, है ना। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई या तो मुझे एक नया मौका क्रिएट करना पड़ेगा या फिर मुझे मौका मिल चुका है ना। अब इस मौके का वो क्या करेंगे वो तो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे आ गया है द मून और यहाँ पे आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो अकेला है एंड इसके मदद के लिए कोई नहीं है, ये व्यक्ति अकेला ही आगे बढ़ रहा है, तो आई थिंक 60 to 80% आप सही हो सकते हो। बिकॉज मन एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे कितने भी लोग कोशिश करें नहीं पहुँच सकते। एक बार ध्यान में रखना कि आप अगर अपना मन किसी के लिए ओपन करते हो ना, तभी वो पर्सन आपके मन में, आपके ज़िंदगी में एंटर कर सकता है। वरना आप 2 सेकंड के लिए बात को लॉजिकली समझ लीजिए। आपने अगर कहा कि नहीं, या तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है या फिर मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, तो चाहे आप लखपति हो, करोड़पति हो या फिर आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आपका जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। अगर आपने अपने दिल के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दे किसी के लिए भी, तो कोई भी इंसान आपके दिल में झांक नहीं सकता, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। यही बात यहाँ पे चल रही है कि ये पर्सन जो है वो अकेला ही आपकी तरफ देख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं आते, ये अकेले ही सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। देखो, या तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी जल भुन चुका है कि भाई जो भी इस रिश्ते में हुआ, इससे इनको भी तकलीफ हुई और अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े ये प्लान इनका कंप्लीटली फेल हो चुका है। तो अगर आप इनसे सवाल पूछो कि चलो भाई तुम बताओ कि तुम अभी क्या करने वाले, इनके पास कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ, अंत में कुछ दोस्त इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, है ना। तो फाइनली जब सारी चीज़ें फेल हो रही है, तब वो किसी की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं कि भाई तुम फाइनली मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ, या फिर कि भाई क्या मुझे एक नया पैंतरा अपनाना होगा या नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि इनका कोई दोस्त शातिर दिमाग का है, तो हाँ, वो अपना शातिर दिमाग चला सकता है, लेकिन ये बहुत ही लेट होगा, ठीक है। यानी कि इसका परिणाम आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है कि एक ऐसा मौका आपके सामने ये लेके आ सकता है कि चलो आप उसको मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो जो हालात है वो ये हैं कि या तो भी आप इसको अपनाओ या तो इसको समझो कि इसके दिल पे आखिर क्या बीत रही है और क्यों बीत रही है। ये पर्सन अगर आपके सामने प्रस्तुत होके मान लो आपको से भीख मांग रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो कुछ तो हुआ है जिसका आइडिया आपको नहीं है, और वही बात आपके लिए जाननी और समझनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है देखते हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है फॉगी थॉट्स। ये व्यक्ति जो है ना वो अपने जो विचार है वो क्लियर नहीं रख रहा है। मतलब अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे ना कि तुमने आखिर सोच क्या रखा है, आप ना तो इनके चेहरे से ना तो इनके नए नक्श से कुछ समझ पाओगे भाई एग्जैक्टली इनके दिल में चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिल में आज भी दबा कर रख रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड देखो ये है चेंजेस रिक्वायर्ड। मतलब इनको लग रहा है कि भाई अभी जो उनके हालात हैं ना उनमें बदलाव होने बहुत इसेंशियल है। अगर बदलाव नहीं तो ज़िंदगी वापस से वही रहेगी और इसका हर्जाना इनको भरना पड़ेगा। इनको लग रहा है कि आज नहीं लेकिन कभी ना कभी तो आपका दिल जो है इनके लिए ज़रूर खुलेगा। तो ये बस टटोल रहे हैं कि क्या आज वो दिन है या फिर क्या आप इतने जल्दी इनके सामने रेडी होके आते हो कि चलो ठीक है, तुमने मुझे चाहा और मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, है ना। भाई 4 जो कार्ड है द नंबर 7 इज़ द की। तो 7 नंबर जो है वो किसी के लिए की हो सकता है। तो आप में से किसी का अगर 7 नंबर है, चाहे लकी हो या फिर 7 जनवरी भी आप पकड़ सकते हो कि या फिर 7 बजे का समय, ये पर्सन उस मूवमेंट को लेके ना कुछ सोच ज़रूर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल, देखो यहाँ पे कार्ड आ गए हैं रिकनेक्शन। ये चाहता है कि भाई आपके साथ ये रिकनेक्ट करें, मतलब दोबारा से जुड़े। जो मैंने कहा कि दोबारा से जुड़ना चाहता है। भाई इनके हिसाब से ना आजकल जो चीज़ें हो रही है ना, चाहे फाइनेंशियली आप बोलो या फिर फैमिली में जो हो रहा है, कि बहुत ही फास्ट हो रही है। तो अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ था या फिर अगर अभी आप चुप है कि भाई इनसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, शायद ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई बातें मतलब इतने जल्दी में हो रही है ना, तो इनको समझने के लिए समय नहीं मिल रहा।
तो क्या वो किसी और के साथ बात करना सही समझेंगे या फिर आपके साथ ही जिसको इन्होंने परखा था वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझेंगे? ठीक है? देखो ये है इमोशनल सपोर्ट। वो यही चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप इनको इमोशनल सपोर्ट एज़ अ फ्रेंड तो प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपसे एक फ्रेंडशिप की भी इनकी गुज़ारिश है। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो यही पॉसिबल। इनको लग रहा है ना कि आप अगर हो तो चीज़ें पॉसिबल है, बस आपको एक बार ना हाँ कहनी है। आपने अगर एक बार हाँ कहा तो इनको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप दोनों हकदार हो। तो यहाँ भी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।